बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 43 है, जिसके अंदर हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। इसमें कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। पहला दोस्तों आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो पूछा जा सकता है कि बताओ मैथमेटिक्स की जो डोमेन है वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो दोस्तों ये उसका आंसर लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स इज़ अ गुड डोमेन टू डेवलप डिफरेंट क्लासेज एंड प्रोग्राम्स। कहता है जनाब जो मैथमेटिक्स की डोमेन है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक डोमेन है। किस लिए? हमारी तमाम डिफरेंट क्लासेज और डिफरेंट तरह के प्रोग्राम को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी सूट फॉर डेवलपिंग आवर ऑन क्लासेस। कहता है जब हम अपने डिफरेंट तरह की क्लासेज को डेवलप करते हैं तो उसके अंदर जनाब हम जो कम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस यूज़ करते हैं एंड हत्ता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी किसकी हैं? वो सारी की सारी ये फार्मूलाज हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं किसके? मैथमेटिक्स की ब्रांच के। सो इसलिए मैथमेटिक्स हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन था। अब आगे दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब जी कि आप अपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हो। आपको कोई भी प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितनी स्टेजेस जो हैं वो होती हैं। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ या व्हाट विल बी द स्टेजेस फॉर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, फॉर क्रिएटिंग एनी सॉफ्टवेयर, फॉर क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम सोल्यूशन। ठीक है, तो तीन दोस्तों इसकी स्टेज होती हैं। पहली स्टेज का नाम है डिज़ाइन रेसिपी, दूसरी स्टेज का नाम है प्रॉब्लम एनालिसिस और तीसरी स्टेज का नाम है डिस्क्राइबिंग इश्यूज़। पहली जो स्टेज है जिसका नाम है डिज़ाइन रेसिपी, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें दोस्तों हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, डिज़ाइन रेसिपी में आप ये डिस्क्राइब करते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जो दूसरी स्टेज है प्रॉब्लम एनालिसिस, इसमें आप ये बताते हो कि आप अब अपनी इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करोगे। मतलब अपनी प्रॉब्लम का जो आप सोल्यूशन देते हो वो हम किस में देखते हैं? प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर। दोस्तों जो आपकी तीसरी स्टेज होती है जिसका नाम है डिफाइनिंग इश्यूज़ एंड डिफाइनिंग एरर्स, उसका क्या मतलब होता है? वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपने ये जो प्रॉब्लम, ये दूसरी जो स्टेज थी प्रॉब्लम एनालिसिस, जिसमें आप अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो कि जनाब आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको आप किस तरह सॉल्व करोगे। तो इस सेकंड स्टेज के अंदर जो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, थर्ड स्टेज के अंदर हम जाके उस डिफ़ाइन किए हुए या उस प्रोवाइड किए हुए सोल्यूशन में इश्यूज़ फाइंड करते हैं कि आया कि हमने ये जो सोल्यूशन पेश किया ये सोल्यूशन ठीक है नहीं ठीक, इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये 203 स्टेजेस थी जिनकी हेल्प से आप अपनी दुनिया की कोई भी जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो या आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हो। अब यहाँ पे ये आपको लैंग्वेज के तौर पर अगर आया तो आपने ये तीनों स्टेजेस इकट्ठी लिख देनी है। अगर दोस्तों ये आपको लाजमी कि वो आपको लैंग्वेज में दें, मान लो आपको जस्ट अकेला ये भी पूछ सकते हैं इंडिविजुअल की डिज़ाइन रेसिपी क्या होती है, तो फिर आप डिज़ाइन रेसिपी के अंदर ये जो तीन लाइन मैंने हाईलाइट की हैं जो बताने जा रहा हूँ ये आप बताओगे। अगर वो आपको प्रॉब्लम एनालिसिस पूछते हैं तो फिर आप उसके बारे में बताओगे। अगर वो आपको जो है डिफाइनिंग इश्यूज़ के बारे में पूछते हैं तो फिर आप वो बताओगे। और अगर ये लैंग्वेज में पूछते हैं तो फिर ये तीनों स्टेप इकट्ठे बताओगे आप। तो पहला जी डिज़ाइन रेसिपी, फर्स्टली वी डू एनालिसिस एंड ट्राई टू कम अप विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कहता सबसे पहले जनाब डिज़ाइन रेसिपी के अंदर सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि आया कि जनाब हमारी प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद एक्सप्रेस इट्स एसेंस abstractly and with example. After describing a problem in few sentences, we try to formulate the problem with example. यानी डिज़ाइन रेसिपी की इन तीन लाइन जो मैंने हाईलाइट की हैं इनका सिंपल सा मतलब ये है कि कहता सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं और उसको जो है वो क्या करते हैं जनाब जी डिस्क्राइब करते हैं कि आया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब हम एक एग्जांपल्स के साथ करते हैं कि जनाब ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये थी आपकी डिज़ाइन रेसिपी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है दूसरे स्टेज इसमें हम प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं। प्रॉब्लम का एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपने काम करना है उसको आप किस तरह से करोगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई ये बेसिकली आपकी डिज़ाइन रेसिपी का पार्ट है। डिज़ाइन रेसिपी में उसने क्या बताया था भला कि जो हम काम करना चाहते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ देखें वो डिस्क्राइब कर रहा है, कहता है मुझे जनाब एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है जिसमें ये वाले सारे के सारे फंक्शनलिटीज़ हों। तो आप चाहो तो आप जो है वो डिस्क्राइबिंग के अंदर ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया ये करने के बाद आप ये वाली लाइंस बता सकते हो उसको एज ए डिस्क्राइबिंग के तौर पर कि हमने देखें विद एग्जांपल जो बता रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है उससे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं विद एग्जांपल। अब मैट्रिक्स इज एडेड टू अनदर मैट्रिक्स कहता है बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से के साथ ऐड करना है। ये बेसिकली वो डिस्क्राइब कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को। दूसरा अ स्केलर वैल्यू इज़ एडेड टू अ मैट्रिक्स, हमने जो अपनी स्केलर जो वैल्यूज़ हैं उनको अपने मैट्रिक्स के अंदर ऐड करना है।
देन अ मैट्रिक्स इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर मैट्रिक्स, फिर कहता है हम हमारी देन प्रॉब्लम ये, एक और प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने मैट्रिक्स में से किसी दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अ स्केलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ मैट्रिक्स, हमने अपने मैट्रिक्स में से स्केलर जो नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद एन अदर मैट्रिक्स, इस तरह हमने कहता है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और उसके अंदर स्केलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है। अ मैट्रिक्स इज डिवाइडेड बाय अ मैट्रिक्स एंड अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज, कि हमने जनाब जी अपने जो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनको आपस में डिवाइड करना है और उसके बाद अपने मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज लेना है। तो ये बेसिकली उसने विद एग्जांपल आपको डिस्क्राइब करके दी है अपनी प्रॉब्लम, यानी ये आपका पहला जो स्टेज थी ना डिस्क्राइबिंग डिज़ाइन रेसिपी, ये बेसिकली उसका सोल्यूशन था पूरा, ये उसका आंसर था, ये 3 लाइंस ये भी और ये जो उसने विद एग्जांपल आपको डिस्क्राइब करके दी अपनी प्रॉब्लम, ये आपकी पहली स्टेज थी डिज़ाइन रेसिपी। अब जो दूसरी स्टेज है प्रॉब्लम एनालिसिस, वो क्या बोला, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम का एनालिसिस यानी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश करते हैं कि हम आया अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो उसके ये स्टेप लिखे हुए हैं। अनटिल नाउ इन दिस प्रॉब्लम एनालिसिस फेज़, कि हम अपने प्रॉब्लम एनालिसिस फेज़ में जो है वो क्या क्या करते हैं, ये डिफरेंट हम जो है क्वेश्चनिंग हमारी होती है, जैसे व्हाट आर द कॉन्स्टेंट टू बी यूज्ड इन आवर क्लास, ठीक है, मतलब जो, और एक और चीज़ आपकी जो प्रॉब्लम एनालिसिस फेज होता है, ये आपके अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन रेसिपी जो चेंज होता रहता है, क्योंकि सारी बात है जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उस तरह का एनालिसिस आप करोगे ना। तो अब यहाँ पर जो कि हमारी मैट्रिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या किया, अपने प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर क्या एनालिसिस करने जा रहे हैं, डिफरेंट तरह के सोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं और डिफरेंट तरह के जो हमारे क्वेश्चनिंग है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जनाब हम अपनी क्लास के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। देन व्हाट आर गोइंग टू बी द डाटा स्ट्रक्चर टू कैटर टू द डिफरेंट साइज्ड मैट्रिक्स, कहता हम अपने डिफरेंट साइज़ के मैट्रिक्स को डेवलप करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद हाउ मच मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ इट विल बी एलोकेटेड, कहते जनाब हम कितनी मेमोरी जो है, हमें कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी और हम जो है उसे कैसे जो है वो एलोकेट करेंगे। व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इंटरफेस ऑफ द क्लास, और हमारी क्लास का जो है वो इंटरफेस कैसा होगा। तो पहले उसने क्या किया, पहले आपको डिज़ाइन रेसिपी के अंदर उसने अपनी प्रॉब्लम विद एग्जांपल बताई कि जनाब हमारी ये एक डिस्क्राइब की अपनी प्रॉब्लम को, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब वो बेसिकली उसका सोल्यूशन दे रहा है, बेसिकली एनालिसिस कर रहा है कि ये मेरी क्वेश्चनिंग है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है ये मेरे क्वेश्चन है जो तुम अगर कंप्लीट कर दो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस, जिसमें हम क्वेश्चनिंग उठाते हैं और उन क्वेश्चनिंग के बदले जब हमें सोल्यूशन मिलते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो स्टेज था वो क्या थी, मैंने क्या बताई थी फिलहाल, डिज़ाइन इश्यूज़ एंड क्लास इंटरफेस, कि इसमें हम क्या कहते हैं अपने जो इश्यूज़ होते हैं जो हमने प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर डिफ़ाइन किए होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनके अंदर जो इश्यूज़ फिर बाद में आते हैं उनको भी रिजॉल्व करते हैं और साथ ही साथ अपनी क्लास का जो है वो इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ वो कह रहा है जनाब द साइज़ ऑफ द मेमोरी टू बी एलोकेटेड, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मेमोरी को जो है वो अपनी मेमोरी का जो है स्पेसिफिक एक साइज़ एलोकेट करेंगे। इज़ नॉट गोइंग टू बी हग, जितनी हमें उसकी ज़रूरत होगी, एज वी आर नॉट कैटरिंग टू द वेरी हग साइज मैट्रिसेस, कहते हैं अगर हमने जो साइज़ डिफ़ाइन किया है अगर वो साइज़ हमारे रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम करेंगे दे फॉर द मेमोरी फॉर अ मैट्रिक्स इज़ गोइंग टू बी एलोकेटेड डायनामिकली, कहता है फिर हम अपनी जो मेमोरी का साइज़ है उसको डायनामिकली जो है वो क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। अब ये देखो ना ये सोल्यूशन दे रहा है वो, पहले उसने आपको डिस्क्राइब किया अपनी प्रॉब्लम, फिर उसने आपको दूसरे स्टेज के अंदर उस प्रॉब्लम के रिलेटेड उसने क्वेश्चनिंग उठाई, मतलब क्वेश्चनिंग आपको बताई कि ये इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, तीसरे नंबर पे डिज़ाइन इश्यूज़ एंड क्लास इंटरफेस में वो आपको सोल्यूशन दे रहा है कि बता रहा है कि इस तरह से हम जो है वो अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देन आगे क्या है, ब्लेंटली आफ्टर द साइज ऑफ मैट्रिक्स इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स विदाउट वरिंग अबाउट द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, कहते हैं जनाब हम अपनी स्पेसिफाइड टर्म के अंदर अपने डिफरेंट रोज एंड कॉलम जो है वो डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स के साइज़ के मुतालिक, ठीक है, मुतालिक बात किए बगैर, अपनी मैट्रिक्स के साइज़ के मुतालिक बात किए बगैर हम जो है वो अपनी मैट्रिक्स के रोज़ एंड जो कॉलम्स हैं वो डिफाइन करेंगे। तो जनाब उसने अपने सोल्यूशन में दो चीज़ें बातें बताई हैं, क्लियर की हैं। एक तो उसने अपने बताया कि सबसे पहले आप अपनी मेमोरी का जो साइज़ है उसे डायनामिकली असाइन करोगे, एलोकेट करोगे, और दूसरा उसने क्या बताया कि आप अपनी जो मैट्रिक्स है उसकी रोज़ एंड कॉलम्स को जो है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करोगे विदाउट अपनी मैट्रिक्स का जो साइज़ है उसकी बात किए, उसके मुतालिक बात किए बगैर, ठीक है। तो ये 203 स्टेजेस थी। उम्मीद है आपको ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता भी दिया, उनका क्या मतलब है, ये तीनों स्टेजेस का क्या मतलब है। यहाँ पे लेक्चर जो है वो एंड हो जाए। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, बस आपको ये तीनों स्टेजेस के कंसेप्ट याद होने चाहिए कि पहले स्टेज में हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, दूसरी स्टेज में हम जो है वो उसके रिलेटेड एनालिसिस बयान करते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चनिंग उठाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और तीसरे में हम प्रैक्टिकली जो है अपनी प्रॉब्लम को
सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।